हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे नोटबुक पेपर को एमएस वर्ड में बना सकते हैं और इजीली प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप नोटबुक पेपर बनाने की। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एमएस वर्ड में नोटबुक बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाके पेज सेट करना है। तो पेज सेट करने के लिए यहाँ पे साइज लिखा होगा, उस पे जाना है। साइज पे जाने के बाद यहाँ पे करना है मोर पेपर साइजेस। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर साइज लेटर कर लेना है। देन मार्जिन्स में जाना है। मार्जिन्स में जाके यहाँ पे सब पे आपको क्या करना है, सेट कर लेना है 0 0। आप सबको क्या करोगे, 0 सेट करोगे। सबको 0 0 सेट कर लेना है। यहाँ पे लेफ्ट लिखा रहने देना, पोर्ट्रेट बाकी सब ऐसे लिखा रहने देना है। फिर आपको ओके करना है। तो ओके करने से क्या है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से आप कुछ भी टाइप करोगे तो स्टार्टिंग से आ जाएगा, टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टेबल इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट वाले में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करोगे तो रोज ही आएंगे, सिर्फ कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ रोज ही सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपने रोज सेलेक्ट कर ली है। फिर आपको क्या करना है, रोज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। तो आपको टेबल लेआउट में जाना है और यहाँ से इसकी हाइट जो है वो अपने हिसाब से कर लेनी है। जैसा 3 करना चाहते हो या फिर ज्यादा करना चाहते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ और विड्थ ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, फिर मुझे अब क्या करना है, अब इसको ऊपर से ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। जूम करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से बना आएगा, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, आपको ये बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आप कर्सर को इधर लाओगे और टैप, जैसे ही टैप प्रेस करोगे तो ये क्या बनता जाएगा, यहाँ पे रोज ऐड होती जाएंगी। ये रोज इस तरीके से ऐड होती जाएंगे, इस तरीके से आपको ऐड कर दी जानी है। तो ये रोज ऐड हो चुकी हैं। फिर आप इसको क्या, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप में जाना है। शेप्स में जाने के बाद लाइन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लाइन सेलेक्ट कर लिया। लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसको प्लस को इस तरीके से लाइन खींचनी है आपको, लेकिन शिफ्ट दबा के खींचनी है, क्योंकि शिफ्ट दबा के आप खींचोगे तो लाइन स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो आपको शिफ्ट दबा के पूरी एंड तक इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब क्या करना है मुझे, इसका इस पे जहां यहाँ पे जाके शेप आउटलाइन है, ठीक है, शेप आउटलाइन पे जाके मुझे इसको कलर कर लेना है रेड। लेकिन उससे पहले मुझे इसका वेट देखना है। वेट वेट जो है वो हाफ पीटी होना चाहिए। वेट हाफ पीटी पे मतलब सेलेक्ट करोगे तो अच्छा बनेगा। तो हाफ पीटी वेट सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी है, तो आपका नहीं है तो आप हाफ पीटी वेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेड, इसकी आउटलाइन जो है लाइन की रेड ले ली मैंने। अब क्या करना है मुझे, डबल, यहाँ पे डबल लाइन होती है तो सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा प्लस बन के आएगा। तो आप क्या करोगे, एक प्लस बना आएगा तो उसको कंट्रोल के साथ आपको दबाना है। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल दबाओगे आप तो एक प्लस दिखा बना आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको। प्लस बना आ गया, प्लस बना आ जाता है तो उसको ऊपर खींच दोगे, ऊपर की तरफ। मैं दिखाती हूँ करके, है ना। इस तरीके से मैंने ऊपर खींच दिया तो ये डबल लाइन हो गई। इस तरीके से अब हमें वर्टिकली करना है। हमने हॉरिजॉन्टली कर लिया, वर्टिकली करना है। तो वर्टिकली करने के लिए फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के फिर से हम क्या कर लेंगे, लाइन सेलेक्ट कर लेंगे अपनी लाइंस में जाके और हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको नीचे तक ले गए, लेकिन हमें शिफ्ट दबा के ले जाना है, नहीं तो इस तरीके से टेढ़ी आएगी। इस तरीके से टेढ़ी लाइन आएगी, हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो शिफ्ट दबा के ही खींचना है। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको खींचती हूँ।
तो ये मैंने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे फिर से इसका कलर क्या करना है, इसको हाफ पीटी करना है। तो मैं फिर से क्या करूंगी, यहाँ पे चेक करूंगी शेप आउटलाइन में जाने के बाद ये जो आपका है शेप आउटलाइन में वेट जो हाफ पीटी ऑलरेडी है और जो कलर है इसका आउटलाइन का वो मैंने रेड कर लिया। और फिर से मुझे यहाँ पे कंट्रोल दबा के फिर से इस तरीके से खींचूंगी तो फिर से डबल लाइन हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल दबाती हूँ, तो कंट्रोल दबा के मैंने खींचा तो फिर से ये इस तरीके से डबल लाइन आ चुकी है। अब क्या करना है, ये मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक शेप लानी है जिसमें डेट और पेज नंबर लिखा होगा। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से मुझे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद मैं सपोज ये वाली शेप करती हूँ, इसका नाम क्या है, राउंडेड कॉर्नर्स। तो ये वाली शेप मैंने ले ली, इसको मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे बना लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे जो शेप फिल है वो मुझे ब्लैंक करना है, कुछ भी नो फिल, कोई भी फिल नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं शेप फिल में जाऊंगी, शेप फॉर्मेट में आ रहा होगा, यहाँ पे जाने के बाद आप नो फिल कर लोगे। जैसे ही नो फिल करोगे तो आपका ये ऐसा ब्लैंक हो जाएगा। और जो इसकी आउटलाइन है वो मुझे रेड करनी है, तो मैंने यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद इसकी आउटलाइन क्या है मैंने रेड कर ली। ठीक है, अब मुझे इसमें डेट और वो लिखना है, डेट और पेज नंबर लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे ही ये इस तरीके से प्लस आ जाएगा, एरो दोनों तरफ से एरो आ जाएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ पे एक मिनट इस तरीके से इसे मूव भी कर सकते हैं। तो मूव हो गया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर दूंगी। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट इंसर्ट करोगे। तो मैं एड टेक्स्ट कर दूंगी, एड टेक्स्ट करूंगी। एड टेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने ये व्हाइट कलर चूज कर रखा है, आप यहीं से ही इसका कलर रेड कर लो। ठीक है, यहीं से ही मैंने रेड कर लिया। तो मैं डेट लिखूंगी DATE, तो रेड आ जाएगा ये। और यहाँ से फुल स्टॉप करके इस तरीके से मैं लिख लूंगी इतना। और फिर मैंने अब पेज नंबर लिखूंगी, तो पेज, फिर मैंने पेज नंबर लिखा। फिर मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूंगी। फिर इसके बाद क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट Ctrl+E करके पूरा सेलेक्ट कर लूंगी। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करूंगी, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दूंगी, तो ये अच्छे से अरेंज हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से इसको साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके इसको साइज इस तरीके से करते हैं तो ज्यादा ठीक लगेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपकी नोटबुक बनके तैयार हो गई। तो इस तरीके से आप इस पे प्रिंट दे सकते हैं इसको। मैं आप Ctrl+P करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने Ctrl+P किया तो इस तरीके से हमारे पेज दिख रहा है। इस तरीके से आप प्रिंट दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया नोटबुक बनाना। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।